जिंदगी में सीढ़ी चढ़ने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान बदलते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे देश में इतिहास बदलने के लिए हर पीढ़ी आती है, लेकिन क्या हम ये कहें कि इस युवा पीढ़ी को यानी कि जेन ज़ी ने सरकार को ये बता दिया है कि वो ही गोट है और उसने सरकार को दे दिया है फोमो? शायद इसी वजह से जिस तरह के डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। और उसी इतिहास पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें खुद जेन ज़ी सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेन ज़ी सांसद हैं उमेश पटेल जी हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं। साथ ही साथ राजेश वर्मा जी लोक जनशक्ति पार्टी से, और कांग्रेस से श्याम कुमार जी। सबसे पहले श्याम कुमार जी आप ही से शुरू करती हूँ। जेन ज़ी जी ने जो किया उसका श्रेय कांग्रेस लेगी, जेन ज़ी लेगी, कौन लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोट का तमगा जेन ज़ी ले गई और कांग्रेस पीछे रह गई? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोटेस्ट जो हुआ ये टोटली यहाँ अपने देश की युवा शक्ति ने खड़ा किया हुआ प्रोटेस्ट था। वो उसका माध्यम भले ही सीजेपी हुआ होगा, लेकिन आपने देखा होगा ये पूरे आंदोलन में कहीं पे भी कोई पार्टी, बीजेपी बोलो, कांग्रेस बोलो, विपक्ष, सत्ता पक्ष, ये सब छोड़कर बीजेपी के जो सांसद हैं उनके बच्चे तक के उस प्रोटेस्ट में थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको नाम भी पता है, सभी को पता है, उसकी न्यूज़ भी बनी है। तो ये प्रोटेस्ट ही युवाओं का था, क्योंकि जब तक के सत्ता से प्रश्न पूछने का सभी किसानों ने प्रयत्न किया, मजदूरों ने किया, महिलाओं ने किया, किंतु जो युवाओं ने ये प्रोटेस्ट आज पूरा दिल्ली के जंतर मंतर तक के सीमित न रहते हुए ये देश के हर कोने में गूंजा। आपने देखा होगा 22 तारीख को पूरे देश में आंदोलन के रूप में आने खड़ा हो गया ये आंदोलन। शब्दावली का इस्तेमाल हुआ था, वास्ते हुइयां भुइयां, वो क्या था वो? राजेश जी समझे थे आप? उसका अलग अलग मीनिंग सबने बताया। मैं आपके टीवी चैनल पे नहीं बोल पाऊंगा मैं। अच्छा, संसद में बोल सकते हैं, टीवी चैनल पर नहीं बोल सकते? बेवकूफ है। हमने कभी भी संसद में जो संसद की गरिमा रखने का काम ही किया है। हमने कभी अय्यास वगैरह किसी को बोला नहीं है। हाँ, ये बोला है कि बलात्कारियों को आप सपोर्ट करते हैं। और जगह से बोला जाए हाँ। तो फिर सांसद कहाँ से भी पता है ना आपको, जो बोला जा रहा है वो सब शब्दावली, उसको कहाँ ले जाएंगे फिर आप? वही बता रहा है, वो तो सबकी जवाबदारी है। जैसे सत्ता पक्ष की है वैसे विपक्ष की भी जवाबदारी है कि उसका डेकोरम मेंटेन करने का जवाबदारी सत्ता की जितनी है उतनी विपक्ष की भी है। राजेश जी, आप मानते हैं इस बात को पूरी तरह से फॉलो किया गया है? सरकार झुक गई, रुक गई, या ये कहें कि गोट के आगे फोमो हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि ये सरकार संवेदनाओं को समझते हुए, और यही एक सरकार है जो कम से कम जो जेन ज़ी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसके पहले भी दर्जनों बार जब विपक्ष की सरकार रही, और आज भी जिस स्टेट में विपक्ष की सरकार है वहाँ आज भी जब पेपर लीक हो रहा है तो उनकी संवेदना इतनी भी नहीं है कि वो कम से कम जेन ज़ी के साथ संवाद राज्य की बात कर रहे हैं? आप किसी राज्य को उठा लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र पंजाब की उठा ले, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। अभी सीईटी का एग्जाम है, लीक हुआ है, 4 दिन हुए हैं महाराष्ट्र में। फार्मेसी के पेपर पंजाब में गए थे, उस पर भी बात होगी। नहीं, मैं 1 साल के अंदर मैं आपको झारखंड बता सकता हूँ, जम्मू कश्मीर बता सकता हूँ, कर्नाटक बता सकता हूँ, केरल बता सकता हूँ, जहाँ पर पेपर लीक हुए। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका मतलब है कि हम सही हैं और वो गलत। मैं पूरी तरीके से हमारी एनडीए की जो सरकार है वो जितने भी जेन ज़ी थे, जो भी छात्र थे, स्टूडेंट थे, उनकी भावनाओं के कद्र को करते हुए, समझते हुए उन्होंने संवाद स्थापित किया। देश के प्रधानमंत्री स्वयं उस संवाद में इंस्टाग्राम के माध्यम से भी उनको संबोधित करने का काम किया, और जो उनकी मांग थी कि भैया सबसे पहले जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हटाया जाए, उन्होंने रिज़ाइन किया। और दूसरी तरफ सरकार ने 2024 वाले जो कानून था 12A 12B, उस एक्ट को और मजबूत करते हुए 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का कठोर जो है वो जुर्माना लगाने का काम किया। तो सरकार उस पर बहस तक पार्लियामेंट में, जिस पर सबसे ज़्यादा विपक्ष के लोग विरोध कर रहे थे, पूरे 1 हफ्ता सदन नहीं चलने दिया गया, तो सरकार ने वो भी मौका दिया कि भैया आप उस पर लेकर पहुंचे थे। पुष्पेंद्र सरोज जी, बहुत बढ़िया एकदम पोस्टर्स, विरोध प्रदर्शन। ये बताइए कि जब बात, क्योंकि आप खुद जेन ज़ी के सांसद हैं, मात्र 5 या 6 सांसद हैं इस समय संसद में जो आपकी उम्र कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 99 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ था। क्या आप मानते हैं कि अब समय आ गया है संसद में अपनी बातों को अपनी लैंग्वेज, लिंगों में रखने का?
देखिए, नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि सब अपने अपने तौर तरीके से रखते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा भी है और संवाद करने का तरीका भी है। हालांकि क्योंकि अब ट्रेंड इतना हो गया है तो हमने देखा कि काफ़ी लोग लिंगो अब यूज़ कर रहे हैं, स्लैंग यूज़ कर रहे हैं जेन ज़ी की, और वो पार्लियामेंट स्पीचेस में दिखा भी। रही बात जो पहले रखी गई कि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, ये जीत भी स्टूडेंट्स की है, जेन ज़ी की है, लेकिन हमने उसमें खूबसूरती ये देखी कि उसमें माता पिता भी जुड़ने का काम किए, किसान भी आने का काम किए, जवान भी आने का काम किए। तो हमारी चर्चा इससे पहले यही हो रही थी कि हर 10, 12, 14 साल में ऐसे आंदोलन होते हैं और सरकार के विरोध में, आक्रोश में आंदोलन होते हैं। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जो मुझे लगता है कि अन्ना हज़ारे के समय के बाद ऐसा आंदोलन हुआ और डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, हर स्टेट में भी गया और इतने बड़े पैमाने पे, चाहे जंतर मंतर पे हो। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, प्रयागराज में बहुत बड़े पैमाने में स्टूडेंट्स ने भी जुड़ने का काम किया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सड़क पर हुआ नहीं था। जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूँ। उमेश पटेल जी, जिस समाज से हम आते हैं, मेरा कहना है कि हमारा कल्चर हम डिसाइड करेंगे, यहाँ का जो सीनियर तो आप तो वही डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग संसद में, हमारी यानी देश के पंतप्रधान अगर भाषा का दुरुपयोग करेंगे तो जेएनयू से क्या अपेक्षा करोगे आप? ये क्या अपेक्षा आप करोगे? सहमत हैं इस बात से उमेश जी? आप तो गुजरात से आते हैं, मुझे ये बताइए, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, शालीनता और गरिमा तो सबको ख्याल रखना चाहिए, वो बच्चे हो या फिर हमारे जैसे सांसद। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एलओपी ने भी जो सादा शब्द का प्रयोग किया, इडियट्स, तो आप अंधभक्त युवाओं को ही कहा ना, वो तो बच्चे हैं। और कुछ आपने उसका मीनिंग गलत निकाल लिया। कहने का मतलब आपने कैसा मीनिंग आप समझाइए। निकाला? स्टूडेंट्स ने उनसे बात की, स्टूडेंट्स ने चर्चा की, स्टूडेंट से उन्होंने पूछा कि आपने 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया है, इडियट्स की कैटेगरी में कौन है, अंधभक्त की कैटेगरी में कौन है, ये ऐसा है। राहुल गांधी ने किसी को इडियट नहीं बोला। ये तो वही हो गया ना कि मैं वही बात आ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। राहुल जी ने मीनिंग फुल रूप से बात कही जानबूझकर, और एक बार बोल देते, आपने बार बार वही शब्द कहे तो युवाओं के लिए ही ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कुछ भी बोल रहा है कि इडियट, अनभक्त है या ये नहीं, ये युवा है और आपकी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है तो वो इडियट है। वो विचारधारा की लड़ाई है। मगर मैं किसी बात को लेकर उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं उस विचारधारा से इत्तेफाक रखता हूँ, उस पार्टी से जुड़ा हुआ, उस पार्टी का प्रचार करता हूँ, तो मैं इडियट नहीं हूँ, वो मेरी विचारधारा है। और यही तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब लोगों की अलग अलग विचारधारा है। हमारा घर है, हमारे घर में 5 व्यक्ति रहते हैं तो सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो ये मैं यही कहना चाहता था कि बच्चों का ही काम नहीं है कि ये लैंग्वेज सुधारे, रखे या गरिमा संभाले। पार्लियामेंट में भी तो ऐसा ही हो रहा है, ना कि सत्ता पक्ष, विपक्ष भी तो आज आप देख ही रहे होंगे, विपक्ष के एलओपी जैसे। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सोनम वांगचुक जी ने, बेचारे ने जो भी किया वो जनता के लिए किया, युवाओं के भविष्य बचाने के लिए किया। अब कुछ लोग जो होते हैं वो, उनका काम ही है कि जो आदमी क्रेडिट ले रहा है उस क्रेडिट को हम ले लें। अन्ना हजारे के आंदोलन को आपको याद होगा। यार, आप आपके इतने पास आ रही हूं छोटे, मैं। अन्ना, एक सेकंड में इनको याद देना चाहता हूँ, मेरे सांसद भाई को, कि अन्ना हजारे आंदोलन में अन्ना हजारे को जिस तरह इस तरीके से उठाया गया था क्या? जिस तरीके रामदेव कैसे निकले थे, आपको याद है? उससे कोई वीडियो नहीं मिला। नहीं, रामदेव, बाबा रामदेव जिस तरह से एग्जिट किए थे वो अगर याद हो, या मैं आपको ये बता दूं कि जब बात इस तरह पर हो रही है तो ये भी समझना होगा। आप कह रहे थे, बताइए। हमारे श्याम भाई ने कहा कि इस तरीके से उठाया गया था। आर्टिकल 19 हमको कहता है कि हमको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। आर्टिकल 21 हमको कहता है राइट टू लाइफ। हमको ये सरकार, ये कानून कहीं भी आपको आत्महत्या करने के लिए या आप अपने प्राण त्याग दें, ये आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है। आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। और उसी के तहत हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि भैया कोई व्यक्ति जो अनशन करके यदि उसकी जान चली जाएगी तो किसी भी रूप में कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है। और अंडर मेडिकल कंसिडरेशन उनको वहाँ रखा गया, हॉस्पिटल में भी उनका अनशन चलता रहा, उनका अनशन तोड़ने नहीं दिया गया। लेकिन किसी व्यक्ति को आप मरने छोड़ देंगे, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो, इसके लिए कानून कहता है, हम नहीं कहते हैं। और जब ये सब हो जाए उसके बाद पार्टी करना और जिसने इस आंदोलन को इतना बड़ा स्वरूप दिया उसे भूल जाना, उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, पार्टी करना तो जेएनजी के ऊपर आप ब्लेम मत करो। मैं पूछ रही हूं, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूं, ये सवाल है। जेएनजी ना तो किसी पार्टी में, जैसे विचारधारा की बात इन्होंने किया,
हमारे गुजरात से जो सांसद आते भाई, विचारधारा ये अलग चीज़ है, लेकिन अगर हमारे देश में कोई चीज़ गलत हो रही है, सरकार कोई भी हो, चाहे वो मेरी हो या इनकी हो, आपने देखा होगा 2014 के पहले सरकार में रहने वाले मंत्री या सांसद अपनी सरकार के खिलाफ में बात करते हुए देखे गए हैं, लेकिन आपने 2014 के बाद में कोई सांसद दिखाई है पंजाब में हो तो ठीक है, पंजाब में इस्तीफा ना हो तो देश ठीक की है, बात कर रहा दिल्ली हूँ, में मैं इस्तीफा ना हो तो गलत मैं है। पंजाब महाराष्ट्र की या कर्नाटक या केरला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। अपन देश के सब्जेक्ट पे अरे आप स्टेट के सब्जेक्ट पे जाएंगे तो सेंट्रल के सब्जेक्ट पे हम बात नहीं कर पाएंगे। हम सांसद भी यार, सांसद सब लोग सांसद करके हम बात कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेट पे अगर हम जाएंगे तो फिर डिस्कशन अलग जाएगा। मैं महाराष्ट्र में अभी टीईटी एग्जाम, अभी 15 दिन पहले टीईटी एग्जाम लीक हो गई, फिर अभी MSCIT 4 दिन पहले लीक हो गई, उस पर बात करूंगा तो फिर अलग अलग आने, ये पंजाब पे बात करेंगे, कोई केरला पे बात करेंगे, तो हमारा डिस्कशन जो है उसका वे अलग चले जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेंगे कि अपना जो डिस्कशन है सेंट्रलाइज रखो, स्टेट में मत जाने दीजिए, ताकि हम हमारी बात रख सके। जिस तरीके से अभी मैं आपका प्रश्न ही भूल गया, मेरे को क्या कोई आंसर बात नहीं, मैं पुष्पेंद्र जी से पूछूंगी। 27% जेनजी है देश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। आप खुद इलाहाबाद के पास से, कौशाम्बी से आते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या हम ये देखें कि ये जेनजी का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में राज्य के चुनाव पर भी पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से आंदोलन डेवलप किया था और जैसे पहले भी चर्चा हुई कि डिसेंट्रलाइज होकर के सारे स्टेट्स में आंदोलन हुए, हमने देखा कि मुंबई में भी बहुत बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट हुआ। प्रयागराज एक एजुकेशन हब, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट प्रयागराज है, और मुझे लगता है जितनी जंतर मंतर पर भीड़ थी उसकी मान लीजिए 80% भीड़ भी प्रयागराज में थी, और कोई वहाँ पे लीड करने वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश का क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए चर्चा उत्तर प्रदेश की ज़रूर होगी, लेकिन हमें चर्चा हर प्रदेश की करनी चाहिए, हर स्टूडेंट्स का मुद्दा था, पूरे देश के। जेनजी के सांसद का जेनजी को क्या संदेश होगा? देखिए, बात सिर्फ जेनजी की नहीं है, स्टूडेंट्स जेन एक्स भी हैं, स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ भी रहे हैं। बात सिर्फ अगर हम सीमित कर देंगे जेनजी पे, जिस तरीके से मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत की कि माता पिता भी आए थे उसमें, जवान भी आए थे, किसान भी आए थे, क्योंकि वो संवेदना थी अपने जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के प्रति। ये प्रोटेस्ट एक जेनजी लीड ज़रूर कर रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट सबका था। आने वाले 27 की अगर आप बात कर रही हैं तो 27 में हम ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स का आक्रोश है वो भी ख़त्म नहीं है, क्योंकि कुछ मांगे अभी भी पेंडिंग, मानी नहीं गई। प्रयागराज का आपने जिक्र किया, प्रयागराज में स्टूडेंट्स को अभी भी डिटेन किया जा रहा है, FIR रजिस्टर करी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। यही सरकार ने प्रोटेस्ट जब ख़त्म करने के लिए प्रॉमिस किया था, 3-4 घंटे में स्टूडेंट्स जंतर मंतर खाली करके चले गए। मैं बहुत गंभीर चीज़ रखना चाहता हूँ कि हमारा देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं है, ये हिंदुस्तान। स्टूडेंट्स संसद भवन के बहुत पास आ गए थे, लेकिन उन्होंने सीमा नहीं क्रॉस की। जब स्टूडेंट्स की मांगे मान ली थी सरकार ने, तो स्टूडेंट्स 4 घंटे में जंतर मंतर छोड़ करके चले गए थे शांतिपूर्वक। जो कुछ मांगे जो बची हैं, सरकार क्यों उनके पीछे पड़ी? छोटी मांगे, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन बहुत छोटी मांग, FIR ना रजिस्टर करना पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट बहुत छोटी मांग। आप गठबंधन से आते राजेश जी, इसका जवाब दीजिए। ये बात सीरियस है कि जब छात्रों पर कहा गया था कि किस तरह का एक्शन नहीं होगा, और क्या ये बात से आप सहमत हैं कि छात्र उस दिन चले गए थे कि पुलिस ने वहाँ पर अलर्ट होकर हटाया था? मैं वही कहता हूँ फिर से कि बिहार में भी आपने देखा होगा कि सरकार ने जितने भी FIR किए थे वो सारे FIR वापस लिए जो छात्रों के ऊपर किए गए थे। लेकिन कुछ एक लोग जो छात्र की भूमिका में होकर और उनका बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं अपराध रहा, जो ना जेनजी है ना जो जेनेक्स है, अगर उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास किया जाएगा तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की सरकार की जवाबदेही है, और उनको किसी भी रूप में नहीं बचाया जा सकता है। जो लोग अपराध करेंगे, जो विरोध करेंगे, जो अपना पक्ष रखेंगे, बिल्कुल उनका स्वागत हम लोग करते हैं। तो वही लोग अब जो बचे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर कुछ एक लोग हैं जिनके ऊपर अब तक आपको लग रहा है FIR, जिसमें बिहार में सब लोगों पर FIR हटा दिया गया, अन्य स्टेटों में भी धीरे धीरे लगभग कमोबेश जो है जो सरकार ने कमिटमेंट किया था वो करने का काम कर रही है। लेकिन जो वैसे लोग होंगे जो स्टूडेंट नहीं हैं और स्टूडेंट की भेष में वो आकर और इस तरीके का उत्पाद मचाएंगे और भाषाई मर्यादा लांघेंगे, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे, उसका हनन करेंगे, तो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। तो क्राइम इज क्राइम फॉर एवरीबॉडी। श्याम कुमार जी, ये बात तो सही है कि जब कानून की बात होती है तो कानून सबके लिए, और जिनके ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप छात्र हैं तो फिर आप इस तरह के मास्क, रुमाल से अपना चेहरा छुपाकर, हाथों में लाठियां और ये सब लेकर क्यों पहुंचे हैं? बिल्कुल, ये बात तो मैं इसके पहले भी बहुत समर्थन करते हैं आप इस बहुत बात सारे का? चैनल्स पे मैं गया हूँ, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। अगर हमारे स्टूडेंट के बीच में कोई क्रिमिनल्स अगर आए हैं तो उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन उसी तरीके से पुलिस के
जो लाठी चार्ज किया उसमें भी बहुत सारे लोग दिखे जिनके हाथ में लाठी थी, लाल धागा था, गले में माला थी, पैर में चप्पल थी, ना वर्दी थी, और वो खूब हमारे स्टूडेंट को मारते हुए आपने देखा है। आपने खुद ने वीडियो देखा है, मैंने भी वीडियो देखा है। उसके ऊपर क्या है उस पर, और ये सारा फेलियर गवर्नमेंट का है, क्योंकि इस देश की रक्षा करने की जवाबदारी, इस दिल्ली की रक्षा करने की जवाबदारी होम मिनिस्टर की है। हम पिछले 7 दिनों से होम मिनिस्टर की डिमांड कर रहे हैं कि संसद में आकर वो बयान दे कि जो आपने समझौता किया स्टूडेंट के साथ में FIR रिटर्न लेने का, जो कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ढकेल दिया सरकार ने, उनका एक वादा फेल हो गया। इस्तीफा लेने के लिए 36 दिन लगे, वांगचुक जी को ज़बरदस्ती उठाना पड़ा इनको। हाँ ठीक है, उनकी तबीयत खराब हो गई, प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, तो आप बातचीत से भी उनका अनशन तोड़ सकते थे। आपने देखा होगा वांगचुक ने बोला कि हाँ मुझे बातचीत, अगर प्रॉमिस भी दिया तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। खुद ने वांगचुक जी ने स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद भी सरकार कितनी संवेदनहीन है कि ये प्रोटेस्ट को बढ़ने दिया गया। इस देश का वातावरण खराब करने का काम इस सरकार ने किया। अच्छा, प्रोटेस्ट करने दे तो गलत, नहीं करने दे तो गलत। गलत कहाँ है? आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वही मैं कह रहा हूँ, अभी हमारे भाई ने ही कहा कि सरकार इस प्रोटेस्ट को बढ़ने दे रही थी, और वहीं इन्हीं की पार्टी से, कांग्रेस से अन्य सांसद कह रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार है जो प्रोटेस्ट करने नहीं देती। तो आप इस बात को समझिए, दोनों बात आप नहीं बोल सकते। आप इस बात को मानते हैं कि पार्लियामेंट्री शब्दों में अगर जेनजी की एंट्री हो गई तो उसे अदालत तक पहुंचाना मुश्किल हो मैं जाएगा। आपको कह रहा हूँ, मैं खाली एक सवाल इन भाई से पूछता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट बताए, आप उस कैटेगरी को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट थे वहाँ? बस हाँ या ना बोलो। आप लोग बातों को घुमा नहीं, रहे नहीं, बात अरे को मैं घुमाओ। वो पूछ रहे अरे हैं। राहुल गांधी को बोला, आप राहुल गांधी जी ने कहा कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप मानते हैं? आपने राहुल गांधी का इसका जवाब तो भाषण, दीजिए। मैं वही था। आप राहुल गांधी का भाषण कल फिर से एक बार आज फिर से सुन वही लीजिएगा। था। भैया राहुल पढ़ने पर भैया मैं कह राहुल रहा गांधी ने हूँ बोला कि बाकी मेरा लोगों जो को स्टूडेंट प्रॉब्लम से नहीं होती discussion विपक्ष के सब आप एक मैं तो 2 साल ही हुआ है, बाकी मैंने लास्ट 6 महीने से देखा। कहने का मतलब यह है कि सभी विपक्षी लोगों को बोलने का अवसर मिल रहा है, सब बातें पूरी कर रहे हैं। लास्ट 3-4 डिबेट में मुझे तो पार्टी का समय मिल रहा है वहाँ पर। मैं तो समय की बात पार्टी कर रहा आपको हूँ, मुझे भी नहीं मिला। लड़के LOP को बुला दिया उन्होंने, कॉल मैं ये बोल रहा हूँ, तो उसकी शिकायत आप अखिलेश जी दर्ज हर बार करेंगे। बात कर रहे हैं, विपक्ष के हर कोई बात कर रहे हैं, बल्कि अखिलेश जी को 3 बार खड़ा होकर के भी बात कही। उन्होंने राहुल गांधी जी का समर्थन भी किया, और वो बोलते हैं, विपक्ष के सारे लोग बोलते हैं, राहुल गांधी जी में ही ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो राहुल बाहर गांधी अटक जी जाते जो हैं? सीधा तीर चलाते तो वो इसलिए चलता नहीं है, नहीं, इसलिए वो ऐसी खड़े हो चीजें जाते हैं। जानबूझ के क्रिएट कर रहे जानबूझ के नहीं है, हैं सच बात बोलना कि होता है बात उनको। सदन भटक जाए, पूरा ताकि प्रोटेस्ट वो हुआ, राजनीति। घुमा फिरा के बात करना मैं नहीं। एक बात बताता हूँ, इस बार राहुल गांधी जी, ये CJP के जो आंदोलन हुआ उसमें सक्सेस आप मुझे CJP एक को बात मिली, बताइए, वो ये क्रेडिट तो हम वो सांसद खुद हो गए। लेना चाहते राहुल थे, वो गांधी जी को पीछे झूठ रह बोलना गए। आता है क्या? आपने कभी देखा राहुल गांधी को झूठ बोलते हुए कभी? मैं तो जज नहीं हूँ, इसका जवाब जनता वोट में दे देती है। दे दी हमको। तो ये मेरा यही कहना है कि देखिए, सत्ता बातें पक्ष और बनाना राहुल विपक्ष की गांधी जी को दोनों की नहीं आता है। जवाबदेही राहुल इसका- गांधी इसका जी सीधी जवाब बात रखते हैं। गणतंत्र और में, जनतंत्र में मैं एक सेकंड देना नेता चाहूंगा का, आपको। नेता एक की मिनट लेना- सफलता एक का मिनट लेना- बैरोमीटर जनता होती है। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट लेना चाहूँगा। जैसे हमारे भाई ने बताया बिल के बारे में, संसद के बारे में, देखिए ये जो 2026 में जो बिल लाया गया है वो 2024 में भी इन्होंने पास किया था। पिछले बजट सेशन में राहुल गांधी जी ने नीट पे चर्चा मांगी थी, आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं पिछले सेशन में भी, कि नीट का पेपर लीक पिछले साल भी हुआ था। उस समय भी राहुल गांधी सदन में खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर उनसे बात किया लोकसभा स्पीकर से। उस समय मंत्री ने जवाब दिया कि हाँ हम चर्चा लेंगे, हम इसमें हम पूरा फुल प्रूफ है, हम चर्चा नहीं करेंगे, हमने सारे आपसे वही निजी सुन लीजिए ना। सवाल मैं करूंगी। 1 मिनट, आप मुझे पूरा बोलने दीजिए। नहीं, कहीं नहीं बोलने दिया आप जाता। अभी disturb आपने कर बोला, दोगे तो फिर आपको मैं कोई भूल नहीं जाऊंगा। बोलने देता तो आप आपको। मुझे इंटरप्ट करते हैं। उसके बाद में वो सेशन चले गया, लेकिन नीट पे चर्चा नहीं हुई। अभी जब नीट का पेपर फिर लीक हुआ, फिर उन्होंने वही बिल को लाकर उसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया। 3 साल से 5 साल कर दिया, 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया। सजा सुनी गई कि नहीं बात आपकी? सजा से इस देश में क्या फर्क पड़ने वाला? सजा बढ़ाने से तब तो कानून खत्म कर देना चाहिए। हमारी नीयत, जब सरकार सजा से की कोई नीयत, फर्क नहीं आपको पड़ता बताओ। तो नियत कैसे नहीं, नहीं, establish मैं होगी? आप सुनोगे तो मैं बताऊंगा। ये आपको बोल रहे हैं कि समझ में सजा आएगा। से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कानून 2000 खत्म कर दीजिए। 2018 फिर ऐसा थोड़ी में- होता कहीं। 2018 में NTA बनाया गया। NTA का चेयरमैन कौन है? RSS वाला। अभी जितने आरोपी पकड़े गए वो सारे RSS के कॉलेज के प्रोफेसर जो इन्होंने नियुक्त किए थे सरकार ने। ये जो जिनको अरेस्ट किया गया ना, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, इनको स्पेशल NTA ने अपॉइंट किया था विशेष करके, जो और वही लोग चोर निकले। जो इसमें यानी सरकार के सम्मिलित लोग थे। चोर है इसमें। नहीं। ये बोलना चाह रहे थे, राहुल मैंने गांधी बात को बताऊं? पूरा बोलना दिया गया होता तो ये सब आखिरी बाहर बात आ गए कह के मेरी ट्रेन है, मुझे जाना भी है। आखिरी बात कहना चाहता हूं मैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की और हर एक सदन में बैठे हुए लोगों की फेलियर थी। उसकी वजह से जैन जीओ को यहाँ तक आना पड़ा। ये बिल्कुल अगर बराबर है। खुद जैन जी ही ये सारे मुद्दों को
सुलझाने के लिए आना पड़ रहा है, तो ये हमारा सबका आपने पहले और मैंने अगर मैं आखिरी अच्छा सिस्टम हम दिया लोगों तो ने सब दिल्ली आने आया मिलकर था, बिल्कुल सदन में ये बात चलिए का अब आप निपटारा किया होता तो ये फायर मैटर नहीं मेरे को एक होता। और रैपिड फायर राउंड करना है आप सबके साथ उमेश जी, एक एक जिस पे जो भी सवाल आए, मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है, लेकिन कुछ एक लिंगोज हैं जिनके मतलब आपसे पूछेंगे, पास करते जाइएगा जिसको आते हो नहीं आते हो। LOL, लोल, मुझे नहीं पता। लोल, लाफिंग आउट लाउड, जेनजी, ओके, OMG तो पता होगा, हाँ, ओ माय गॉड, ये तो सब LMA आओ, ओके, आई डोंट आस्क दैट, TTYN, मत पूछिए प्लीज। क्योंकि ये जेंसी के शब्द है तो भाई इनको ही पूछ लीजिए, ये नहीं, हाँ, हमारा भाई बता देगा। एक और है POS, ये शायद आपके बच्चे आपके सामने हमारे बात तरफ से करते सबको हो। हम ऑथोराइज करते हैं जेएनजी। अब तो जेंजी बच्चे को में खाली- इतना बहन होशियार हो गया ना, बच्चे हाँ। माँ बाप के सामने इसका मतलब क्लॉक इट, शायद क्लॉक क्लॉक ही है शायद। ओके। ऐसा कौन सा शब्द है जो आपने जब सुना था तो अपने बच्चों से पूछा था या घर में छोटे भाई बहन से पूछा था कि भाई इसका मतलब क्या है? वो आपने जो बोला था ना पहले, मैं कुछ स्टार्टिंग में मेरे बेटे को पूछा। लोल, नहीं, वो जब इनके वो हुड्डा जो जी ने पुलिस वाले को पूछती है और लिखी जो वास्तव में ये वाला वास्तव ना हुई है। वास्तव बढ़िया भैया, वो मेरे बेटे को पूछा तो तो उसने पापा क्या बोले बोला? वो जापानीज में या कोई लैंग्वेज है बोले, वो उसमें आ जाता है बोले उसको। आप और मेरा शो बंद करवाने के मूड में हैं। हमें खुद आपकी बात पर बीप लगानी पड़ जाएगी। इन्होंने जो कहा हमें खुद उस पर बीप लगानी पड़ेगी। अब आप खुद समझ लीजिए। नहीं, मैंने उससे कहा मैंने कि वो आपके शब्द बच्चे ने बताया जो आपको क्या उसने बताया। अब ये यही शब्द जब आप संसद में कहेंगे तो इसे अनपार्लियामेंट्री कहा जाएगा। और यही अंतर है जो डिमांड हो रही है और जो सप्लाई हो रही है और जो फाइनली बन के आ रहा है। राजेश जी, आपके लिए कौन सा वर्ड था जो सबसे ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स था? ओह माय गॉड, ये क्या है? नहीं, मैं उसी वर्ड के बारे में जो अभी हमारे भाई गोट ने का कहा, मतलब क्या है? जो हमारे भाई ने कहा कि हुड्डा जी ने गोट का full form? हुड्डा जी ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ, इन्होंने बोला ग्रेटेस्ट। अच्छा, ये इन्होंने बोला यही नहीं तो मतलब कोहली के लिए बहुत उपयोग आपको होता पता है कि नहीं? हाँ, नहीं, कोहली के लिए बहुत उपयोग कोहली के लिए कोहली उपयोग के लिए होता बहुत है। ज्यादा उपयोग होता है। बट एक बात कहनी पड़ेगी क्योंकि राजेश जी बिहार से आते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट अगर कहीं का था, छात्र आए और सीधा पूछा पानी वानी का व्यवस्था नहीं है, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं की टीयर हो। गैस का व्यवस्था नहीं है, क्या था ये? बिहार के लोगों की खूबसूरती है। नहीं, अभी जेन जी बहुत होशियार हो गए। मैं और यहाँ भी देखिए ना आप, मैं बिहार के जेन लोगों जी से नहीं पूछा था, सुनिए, ये मैं आपको पानी का व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब बिहार के लोग शिद्दत से पढ़ते हैं तो IAS IPS सबसे ज्यादा बिहार से है। शिद्दत से लड़ते हैं तो फिर लाठी और आंसू गैस की परवाह नहीं करते, फिर अपने प्रोटेस्ट को पूरा करते हैं। AK-47 से भी डरते हैं बिहार में। AK-47 चलिए, और बिहार के लोग अगर मेहनत करते हैं तो कई इंडस्ट्रीज खड़ी कर देते हैं। तो जब जिस फील्ड में रहते हैं उस फील्ड में अपना 100% देते हैं, इसलिए बिहार कहते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। बिल्कुल, ये मान लिया एक जाए। बिहारी 100% सब पे भारी, 100%। ये बात सही है। लेकिन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आई जस्ट हैव टू से दैट वी क्लॉक्ड इट दिस टाइम। हमारे लिए भी समय इतनी ही अनुमति देता है। आप सबका बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद thank you, हमसे जुड़ने के लिए। Thank you. अगली बार मिलेंगे नई वोकैबुलरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।